मेरठ के रहने वाले दरोगा आदित्य कुमार कानपुर ग्वालटोली थाने में तैनात हैं। 17 फरवरी 2024 को इन्होंने मवाना की रहने वाली दिव्यांशी से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद दिव्यांशी ने कई बार लाखों रुपया दरोगा से लेकर मेरठ के ही एक दूसरे दरोगा प्रेमपाल सिंह पुष्कर के अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये जानकारी जब आदित्य कुमार को मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू किया, जिसके बाद उसकी इंक्वायरी की तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी दिव्यांशी उनसे पहले ही प्रेमपाल सिंह की पत्नी रह चुकी है, उसे शादी कर चुकी थी। फिर उसके खिलाफ रेप का मुकदमा भी दिखाया था। फिर उसके बाद उसने उसे दरोगा से समझौता कर लिया था। दरोगा आदित्य कुमार पत्नी की जासूसी करके सबूत जुटाना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने इससे पहले 2 बैंक मैनेजर आशीष राज और अमित गुप्ता पर भी अलग अलग रेप के मुकदमे दिखाए थे, जिसमें बाद में पैसा लेकर उसने समझौता कर लिया था और खुद वह उसका चौथा शिकार था। यानी दरोगा समझ गया कि उसको शादी का झांसा देकर फंसाया है। इसी दौरान 25 नवंबर 2024 को दिव्यांशी ने कानपुर में कमिश्नर पुलिस ऑफिस में आकर दरोगा आदित्य कुमार के खिलाफ शिकायत की। उसके कई लड़कियों से संबंध है, अब उसको साथ रखना नहीं चाहते हैं। ये शिकायत के बाद आदित्य कुमार ने पुलिस कमिश्नर के साथ अधिकारियों को अपनी पत्नी की पूरी हकीकत बताई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने एक टीम गठित करके पूरे मामले की जाँच शुरू कराई। जांच शुरू होते ही दिव्यांशी गायब हो गई। पुलिस को जाकर पता चला कि दिव्यांशी के दरोगा आदित्य कुमार से पहले भी प्रेमपाल सिंह से शादी हुई थी। उसने उसके खिलाफ रेप को मुकदमा लिखाया था। उसके बाद उसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। फिर उसने 2 बैंक मैनेजर आशीष राज और अमित गुप्ता के खिलाफ भी रेप का मुकदमा लिखाया था, लेकिन बाद में उनसे भी पैसा लेकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पुलिस को जांच में दिव्यांशी के अकाउंट से करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। इस दौरान वह अपने साथ अपने कितने सुबह करने हैं और क्या करना है? ये देखिए, मुकदमा लिखा गया था और पिछले महीने में इनके मुकदमे लिखे गए थे। जिस सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा लिखाया है उससे भी मेरी बात हुई, विवेचना इसकी हो रही थी। उसका आरोप था कि मेरे से उसकी ये चौथी शादी थी। मुझे डाउट हुआ शादी के बाद की इसके व्यवहार में, बाकी चीज़ों में। तो मैंने इसके अकाउंट को चेक किया था, अकाउंट में पैसे वगैरह निकले, काफ़ी पैसे हैं, करोड़ों में पैसे हैं। डिटेल जब बात हुई तो इसको ब्लैकमेल किया जाने लगा और डिटेल जब इसकी हुई तो इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया मेरठ में। वहाँ पे इसके मुकदमे को खत्म हुआ। प्राइमरी जब इस खुद जो वादी है मुकदमे का सब इंस्पेक्टर, उन्होंने जब जांच की तो पता चला कि 4 मुकदमे पहले भी इस लेडीज ने लिखाए थे, डिफरेंट टाइम पे। इसमें 2 बैंक के मैनेजर भी हैं, एक पुलिस के भी हैं, और उनसे ब्लैकमेल करके अच्छा खासा पैसा लिया था। तो एक गैंग है जिस तरीके से किसी को फांस लेना और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना। इससे भी डिमांड की गई थी पैसे की, इसने पैसा नहीं दिया। इसका ये भी कहना है कि मैंने 2 बार सुसाइड के लिए भी बहुत डिस्टर्ब हो गया। फाइनली मैंने लड़ने की हिम्मत करी और फिर फाइनली वरिष्ठ अधिकारियों के पास मिला, जाके अपनी बात बताई। तो उस तथ्य के आधार पर ये कार्रवाई की गई। विवेचना भी जारी है, फाइनेंशियल अकाउंट भी इनके निकाले जाएंगे और ये देखा जाएगा किन स्रोतों से ये पैसे, करोड़ों में जो ट्रांजेक्शन हुए वो क्या है, ब्लैकमेलिंग का क्या पैटर्न है, फिर इस पर पूरी पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, क्या जांच में निकल जाएगा कि इसके साथ और भी गैंग में लोग शामिल हैं? मैं भी, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ हो, डायरेक्ट ना हुआ हो, तो वो एक उसकी जो पूरी ट्रेल है वो पता चलेगी और कौन कौन लोग। सारी बात है, अगर ये चौथी शादी है, उसकी 4 शादी उससे पहले की थे, तो उन लोगों से भी बयान लिया जाएगा उनका क्या रहा, उनके साथ किस तरीके का पैटर्न हो रहा है। ये सब तमाम बातें हैं। बहरहाल विवेचना निष्पक्ष तरीके से की गई है और जो एक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार किया गया है, जो जुडिशियल कस्टडी के लिए, रिमांड के लिए हम गए हुए हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे।